इसके अलावा डिस्कशन करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर में। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इसमें स्पेशली आज जो डिस्कशन होगा वो होगा डिस्कशन इनडिटरमिनेट फॉर्म में 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म पर डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक आज का। पहला जो टॉपिक है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं है क्या सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम नाम ही इसका काफी है इस थ्योरम का। सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या करता है? लाइक आप सैंडविच देखते हैं, सैंडविच में टोटली जो सैंडविच आपकी डिपेंड होती है वो वहां से मटेरियल पर डिपेंड करती है। कैसी सैंडविच बनी है वो उसके बीच में जो मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसे ही सैंडविच थ्योरम हम यहाँ पर किस पर अप्लाई करेंगे? जो आपका मिडिल का फंक्शन होगा, जो बीच का फंक्शन होगा, उस पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखते अगर हमारे पास सपोज कीजिए एक फंक्शन है fx is less than or is equal to gx and gx is less than or is equal to hx। ये तीन फंक्शन ऐसे हैं जिनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक इंटरवल में। फॉर इंटरवल for every x belongs to alpha to beta minus a number, a real number a. It means this inequality holds at neighborhood of a. This inequality holds at neighborhood of a, not at is equal to a, in the interval of alpha beta। तो by graph अगर हम लोग देखें बच्चों को, ये अगर आप ग्राफ देखो, सपोज कीजिए दिस इज hx, दिस इज gx एंड दिस इज fx। hx, gx, fx, ये आपको पॉइंट है a, दिस इज पॉइंट a। तो अब ये कंपेरेबल फंक्शन है, fx इज लेस देन gx एंड gx इज लेस देन hx। It means जो आपका gx फंक्शन है that is lies between fx to hx in the interval alpha to beta। Suppose this is alpha, this is beta। इस केस में जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन है उसकी लिमिट when x tend to a, और जो आपका सबसे ग्रेटेस्ट फंक्शन है उसकी लिमिट when x tend to a। अगर ये दोनों सेम है तो उस केस में जो आपका मिडिल का फंक्शन है gx, उसकी भी लिमिट सेम होगी। सो इफ लिमिट x tend to a fx, suppose this is same as limit x tend to a, greatest function is hx and this is equal to suppose m, then सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका मिडिल का फंक्शन है लिमिट x टेंड टू a, gx is also m, यही सैंडविच थ्योरम। अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो वैल्यूएबल फंक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट गारंटीड दैट fa is equal to ga is equal to h। हम लिमिट की सिर्फ बात कर रहे हैं, नॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात नहीं कर रहे, केवल लिमिट की बात कर रहे हैं। f of a is equal to g of a is equal to h of a, it is not guaranteed। इसकी कोई गारंटी नहीं है, it is not guaranteed। Also limit x tend to a, g of x is equal to g
g ऑफ a होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ लिमिट की बात कर रहे हैं। लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ a हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें लिमिट x टेंड टू a f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a h(x) दिस इज इक्वल टू g ऑफ a, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी सिर्फ आप यहां लिमिट के बारे में बात कर सकते हैं, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात आप नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है, दिस इज सैंडविच थ्योरम। अब इस पर बेस कर अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स अगर देखते हैं, स्टार्टिंग की बेसिक प्रॉब्लम, इस थ्योरम पर बेस कैसे फंक्शन को कंपेयर करेंगे और कैसे मिडिल फंक्शन की लिमिट बताएंगे विद द हेल्प ऑफ लोएस्ट एंड ग्रेटेस्ट फंक्शन। देखते हैं बच्चों कुछ एक प्रॉब्लम सैंडविच थ्योरम। प्रॉब्लम नंबर 1, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x by x, इस लिमिट की बात करें। प्रॉब्लम नंबर 2, लिमिट x टेंड टू infinite x tend to infinite natural log of x by x. Third number problem is limit m tend to infinite greatest integer of x plus greatest integer of 2x plus and so on plus greatest integer of nx by n square. और fourth number problem limit m tend to infinity 1 by 1 plus n square plus 2 by 2 plus n square plus 3 by 3 plus n square plus and so on plus n by n plus n square. अब इसके आगे और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। एक प्रॉब्लम अगर और लें, प्रॉब्लम नंबर 5 इज लिमिट x टेंड टू इनफिनिट x plus 7 sin x divided by minus 2x plus 13। इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x। तो यहां पर ये आपका मिडिल का फंक्शन, दिस इज gx। आपको fx और hx दो ऐसे फंक्शन ढूंढने हैं कि fx की वैल्यू छोटी लेस हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x by x और gx की वैल्यू ग्रेटर हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x by। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की प्रॉपर्टी फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x is less than or is equal to x and is greater than x minus 1 for every real number, greatest integer x. So greatest integer x by x by x by x if divided by x where x is greater than 0, जहां पर x अगर पॉजिटिव, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव रियल
दिस इज एच एक्स। अब अगर हम लिमिट की बात करें, when limit x tend to infinity fx, limit x tend to infinity fx, that is 1 minus 1 by x। अगर इसकी वैल्यू निकालें और साथ में जो hx फंक्शन दैट इज कांस्टेंट फंक्शन लिमिट x tend to infinity 1, अगर इस सब की हम लिमिट निकालें इन दोनों फंक्शन की fx और hx की, so that will be 1 minus 1 by infinity, that is 1 and it is also 1। तो आपका जो लोएस्ट फंक्शन है उसकी लिमिट, ग्रेटेस्ट फंक्शन उसकी लिमिट, दोनों की लिमिट 1 की तरफ टेंड कर रही है। दैट्स व्हाई फॉर मिडिल फंक्शन बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x by x is 1। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड प्रॉब्लम में, सेकंड प्रॉब्लम है ln x by x, natural, this is natural when limit x tend to infinity। देखा लिमिट, सेकंड प्रॉब्लम है लिमिट x tend to infinity natural log of x by x। नेचुरल लॉग ऑफ x की प्रॉपर्टी होती है नेचुरल लॉग ऑफ x इज लेस देन रूट x एंड ग्रेटर देन 0 for x is positive, for x is greater than 1, for x is greater than 1। Natural log of x is less than root x is greater than 0। अब अगर हम लोग यहाँ पर x से डिवाइड कर दें तो आपको मिडिल का फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिमिट की रिक्वायरमेंट है also divided by x, also divided by x, for x is greater than 1। Inequality doesn't change, so it means 0 is less than natural log of x by x is less than 1 by root x। इन दो फंक्शन की अगर लिमिट की बात करें, when limit x tend to infinity 0 की बात करें, that will be 0, also limit x tend to infinity, this is infinity, limit x tend to infinity 1 by root x। आपको पता होना चाहिए लिमिट x tend to infinity 1 by x to the power 1 by n, when n is positive this is 0, so it becomes 0। here n is half, so इसकी लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 0 की तरफ टेंड कर जाएगी। that's why by using Sandwich theorem, with the help of Sandwich theorem, Sandwich theorem क्या कहता है, जो जस्ट आपका फॉर्मूला दैट इज fx is less than or is equal to gx is less than or is equal to hx if limit x tend to a fx is equal to limit x tend to a hx, both tends to a finite number l, then limit x tend to a gx is equal to l। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लिमिट x tend to infinity fx is 0 and limit x tend to infinity hx is also 0, so by Sandwich theorem limit x tend to infinity ln x by x is 0। तो ये आपका स्टार्टिंग में एक बार मैं फिर से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो Sandwich theorem बताया है। limit x tend to a, limit x tend to a hx both are l, then limit x tend to a gx is also l। उसी थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई किया गया सेकंड नंबर प्रॉब्लम।
n स्क्वायर। ये प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सैंडविच थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ rx या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx is less than or is equal to nx and is greater than nx minus 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की डेफिनेशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx is less than or is equal to nx is greater than nx minus 1। अब अगर हम यहां पर समेशन अप्लाई करें, समेशन, तो समेशन आपका जो अप्लाई हो रहा है वो सम n पर अप्लीकेबल है, ओनली n पर अप्लीकेबल है। सम अप्लाई करना है n पर, सो सम n पर अप्लाई करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx इज लेस देन और इक्वल टू x आपका आउटसाइड आ जाएगा एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n एंड हियर यहां पर भी अगर हम लोग देते हैं तो सम अप्लाई होगा, सो x आपका आउटसाइड आ जाएगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n माइनस सम ऑफ 1 एंड रिक्वायरमेंट किसकी है आपकी, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, सो इट आल्सो डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, इट आल्सो डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब आप कहते हैं मिडिल का फंक्शन आपका वही फंक्शन है जिसके लिमिट की रिक्वायरमेंट है। अगर इन दोनों के लिमिट सेम फाइनाइट क्वांटिटी की तरफ टेंड करेगी, जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट तो सबसे ग्रेटेस्ट फंक्शन, तो जो मिडिल का फंक्शन है उसकी भी लिमिट उसी फाइनाइट क्वांटिटी की तरफ टेंड करेगी। देखिए x sum of n, you know sum of n is n into n plus 1 by 2, so x times of n into n plus 1 by 2 n square minus sum 1 is n by n square. This is greater than sum of greatest integer of nx divided by n square and this is less than or equal to x times of sum n into n plus 1 by 2n square. Next system, n square से अगर हम डिवाइड करेंगे तो x times of 1 plus 1 by n times of 2 minus 1 by n is greater than greatest integer of nx sum divided by n square and is less same quantity n square ऊपर नीचे cancel out करना, that is x times of 1 plus 1 by n divided by 2। अब इस फंक्शन में हम लिमिट n
डिक्रीज कर जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा. सो दिस इज ग्रेटर देन 1 by n plus n square. 1 by n plus n square plus 2 by n plus n square plus and so on plus n by n plus n square. डिनोमिनेटर में इंक्रीज करेगा और अगर फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा, सम डिक्रीज कर जाएगा, एंड दिस इज लेस देन और इज इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इज इक्वल टू. सेम मैनर में अगर यहां पर डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज कर दें, लाइक 2 की जगह मैं 1 कर दूं, 3 की जगह मैं 1 कर दूं, n की जगह 1 कर दूं, तो ओवरऑल ये जो आपका फंक्शन होगा, ये और जो सेकंड टर्म जो आपका बनेगा, ये सेकंड टर्म इस टर्म से इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पर 3 की जगह 1 करने से ये भी इंक्रीज करेगा इस गिवन टर्म से, ओवरऑल जो सम होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा. दैट इज 1 by 1 plus n square plus 2 by 1 plus n square plus and so on n by 1 plus n square. तो दो फंक्शंस आपके, एक fx और दूसरा hx ऐसा फंक्शन मिल गया. ये fx लेस है गिवन फंक्शन से और hx ग्रेटर है गिवन फंक्शन से. अब इन दो फंक्शंस के हम लिमिट की बात करते हैं. तो ये फंक्शन जो आपका बन रहा है, दिस इज 1 by, अगर हम यहां पर सम है बिकॉज डिनोमिनेटर इक्वल है, तो n plus n square and numerator becomes 1 plus 2, that is sum n. So n into n plus 1 by 2 ये आपको बनेगा. और इस फंक्शन की अगर भी बात करते हैं, इसके सम की बात. सो यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 1 plus n square and numerator is 1 plus 2 plus 3 plus and so on n, that is n into n plus 1 by 2. ये फंक्शन बन गया. अब दोनों के लिमिट की बात करते हैं. when limit n tend to infinity, when limit n tend to infinity. So limit n tend to infinity, n square से अगर डिवाइड कर दें तो ये प्रॉब्लम आपकी बनेगी. लिमिट n tend to infinity 1 plus 1 by n divided by 2 times of n divided by n square. ये तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, डिवाइड करने से अच्छा इसको कैंसिल कर दें, तो ये आपका बनेगा 1 by 2. दिस इज 1 by 2. यहां पर अगर हम डिवाइड करते हैं स्क्वायर से, तो ये आपको बनेगा लिमिट n tend to infinity 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by n divided by 1 plus 1 by n square multiplied by 2. जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे 1 plus 1 by infinity, that is 1 by 2, और ये कांस्टेंट की लिमिट आपकी हो जाएगी 1 by 2. तो आप देख सकते हैं जो आपका लोवेस्ट फंक्शन था उसकी भी लिमिट 1 by 2 और जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है उसकी भी लिमिट 1 by 2 की तरफ टेंड करेगी. So that's why जो आपका मिडिल फंक्शन है, with the help of Sandwich statement, Sandwich theorem, limit n tend to infinity is 1 by 2. तो इसकी भी लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? This is equal to 1 by 2. So this is equal to 1 by 2. तो ये Sandwich theorem के प्रॉब्लम्स थे. एक और जो हम लोग का लास्ट प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं. लास्ट वन है yes, limit x tend to infinity x plus 7 sin x upon minus 2x plus 13. limit x tend to infinity, यहाँ पर प्रॉब्लम लिख रहा हूं सामने. limit x tend to infinity x plus 7 sin x divided by minus 2x
इन दो फंक्शंस को, दिस इज तो यहां पर अगर इसको हम रिवर्स करें तो यहां पर बनेगा 7 प्लस एक्स अपॉन माइनस 2x प्लस 13 इज लेस देन और इज इक्वल टू 7 sin x प्लस x अपॉन minus 2x plus 13 and this is less than or is equal to minus 7 plus x upon minus 2x plus 13. इन दो फंक्शंस के बारे में when x tend to infinity so divided by x तो ये फंक्शन आपका क्या बनेगा 7 by x plus 1 divided by minus 2 plus 13 by x इस फंक्शन को x से डिवाइड करने से माइनस 7 by x प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 13 by x एंड व्हेन लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी अगर लिमिट x इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा सो व्हेन लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 7 by x टेंड्स टू 0 13 by x tends to 0. So this is 0 plus 1 by minus 2 plus 0. Limit यहाँ पर लिख देता हूँ limit x tend to infinity. यहाँ पर देखें when limit x tend to infinity. This is limit x tend to infinity. तो इस केस में आप क्या करें? This is minus ये आपका जो बनेगा this is minus 0 plus 1 by minus 2 plus 0 minus 1 by 2 यहाँ पर इसकी लिमिट आएगी और बिल्कुल ऐसे आप यहाँ पर देखें ग्रेटेस्ट फंक्शन पे x tend to 0 minus 1 by x tend to infinity minus 1 by x tends